सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार पुनः हम सारे लोग आज के दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए जमा हैं। अब हम नए नियम की बात करते हैं, नई वाचा की बात करते हैं। और बीते दिनों में भी मैं और आप सुन रहे थे कि पुरानी व्यवस्था में, पुरानी वाचा में, पुराने नियम में एक बड़ी अद्भुत चीज होती थी और वो थी वाचा का संदूक, द आर्क ऑफ कवेनेंट। और वो संदूक उस कवेनेंट जो परमेश्वर ने अपने लोगों से बांधी थी, परमेश्वर और उस कवेनेंट के बीच में उस संदूक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि उसकी प्रेजेंस इस बात को प्रूव करती थी कि हाँ, हम किसी कवेनेंट में हैं। कवेनेंट का मतलब होता है एक अग्रीमेंट, वाचा, प्रतिज्ञा। और पिछले हफ्ते मैंने और आपने सुना था कि कैसा ही अद्भुत ये आर्क ऑफ कवेनेंट, वाचा का संदूक हुआ करता था, जिसमें बड़ी विशेषताएं थीं, जिसकी होने और ना होने के कारण लोगों को कैसी आशीषें और कैसे नुकसान होते थे। युद्धों में वो जीत जाते थे, मरी अगर आती थी तो उन पर कोई असर नहीं करती थी। और ये परमेश्वर और परमेश्वर की वाचा जो उसके चुने हुए लोगों के साथ अर्थात इज़राइल के साथ थी, उनमें एक बड़ा ब्रिज का काम करता था, एक एविडेंस का काम करता था कि हाँ, ये वाचा का चिन्ह है। इसके द्वारा हमें एहसास होता है कि हम किसी वाचा के अधीन हैं। हम ऐसे ही छोड़े और त्यागे हुए लोग नहीं हैं, परंतु हम खास लोग हैं जिन्हें चुना गया है, जिन्हें बुलाया गया है, जिनके लिए कोई योजना है और जिनके लिए परमेश्वर ने स्वयं एक वाचा बांध रखी है। पर धीरे धीरे मैंने और आपने सुना कि धीरे धीरे वो वाचा का संदूक अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। बहुत सारे मिथ हैं कि वो यहाँ है, वो यहाँ है, पर वर्तमान में मैं और आप वाचा के संदूक को नहीं देखते। परंतु एक बात मुझे और आपको ये स्मरण रखनी चाहिए कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वाचा को पूरा किया और यीशु मसीह स्वयं उस वाचा को पूरा करने वाले परमेश्वर के मेमने बने। और अब वो वर्तमान में मलकीसदेक की रीति पर स्वयं ही महायाजक होकर के विराजमान भी है। अब परमेश्वर भी है और हम सबको पता है कि नई वाचा भी है जो पटियों पर नहीं और मूसा के द्वारा नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय रूपी पटियों पर लिखी हुई है। सो महायाजक भी है, परमेश्वर भी है। इज़राइल जैसी छोटी मंडली नहीं, परंतु अब यीशु मसीह में चुने जाकर के एक बड़ी मंडली भी है, अर्थात विश्वासियों का झुंड, अर्थात कलीसिया, अर्थात मैं और आप हैं। तो वाचा का संदूक क्यों नहीं है? वाचा के संदूक की अब आवश्यकता क्यों नहीं है? या वो वाचा का संदूक है और मुझे और आपको पता नहीं है कि वो कहां है और कैसे है। सो इसी के लिए मैंने पिछली बार कहा था कि हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं बातों से आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपको एक रेफरेंस दिया था, सो निकाल लें मेरे साथ। यिर्मयाह उसका अध्याय 3 और 15 पद।
मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी करते हुए मुझे और आपको एक बात कह रहे हैं, और ये यिर्मयाह दानियल के समकालीन भविष्यवक्ता हैं। यिर्मयाह उस समय थे, यिर्मयाह को यह पता पड़ गया था कि अब यरूशलेम तबाह कर दिया जाएगा, आराधनालय तोड़ दिया जाएगा और सब कुछ, सारे लोग तितर बितर हो जाएंगे, यहाँ तक कि यरूशलेम के लोग बंधुआ होकर के, गुलाम होकर के बाबुल को ले जाए जाएंगे। और परमेश्वर ने अपनी बात प्रकट कर दी थी उन पर, और यिर्मयाह को पता पड़ गया था ये जो वर्तमान में भौतिक वस्तुओं से निर्मित जो वाचा का संदूक है ये अब नहीं रहेगा। और परमेश्वर ने तब ही, उस समय ही नए संदूकों की भविष्यवाणी कर दी थी। मैं और आप अभी धीरे धीरे देखेंगे और आनंदित होंगे। वैसा ही होता है, संदूक पता नहीं कहां चला जाता है, हम उसकी गहराई पे अभी नहीं जाएंगे, वो एक अलग विषय है। फिलहाल संदूक आराधनालय की पद्धति से हट जाता है, और तब यिर्मयाह इस बात की भविष्यवाणी करते हैं, और परमेश्वर यिर्मयाह से कहलवाता है मंडली को, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। यीशु मसीह ने भी एक जगह पर अपने आप को चरवाहा कहा, उन्होंने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। पर यहां परमेश्वर यीशु मसीह की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो चरवाहा ना कह करके वो चरवाहे कह रहे हैं। और लिखा है यहां पर आगे, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। और वह युग, जिस समय की बात परमेश्वर कर रहे हैं कि मैं तुम्हें चरवाहे दूंगा, वो युग, धन्य बात यह है, आशीषित बात यह है, आनंदित होने वाली बात यह है कि वो युग आज का युग है। वर्तमान में जिस युग में मैं और आप हैं, वो युग वही युग है। या कहें यीशु मसीह के बाद से, जब से प्रेरिताई की सेवा प्रारंभ हुई, महायाजकीय और भविष्यवक्ताओं की सेवा पर विराम लग के प्रेरिताई युग का समय आया, कलीसियाई युग का जब समय आया, तब से यह युग कहलाया जाता है जिनमें परमेश्वर ने अपने मन के अनुकूल चरवाहे दिए। और परमेश्वर आज भी कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से चराएंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता। ये बात हम सब ने सुनी है। पर यहोवा परमेश्वर के अतिरिक्त और भी अन्य भी चरवाहे हैं जिन्हें यहोवा परमेश्वर ने अपने मन के चरवाहे करा है। वे खुद की मर्जी से काम नहीं करते, वे किसी बॉस और अधिकारी के मन से काम नहीं करते, परंतु परमेश्वर के मन के अनुसार काम करते हैं, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त होते हैं। उन चरवाहों की बात मैं कर रहा हूं। वे परमेश्वर के लोगों को, अर्थात कलीसिया को, मंडली को, भेड़ों को, मुझे और आपको चराते हैं। और जब ये दिन होंगे, उन दिनों के विषय में लिखा है, उन दिनों में जब तक तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे। यही पॉइंट है जो पिछली बार मैंने और आपने छोड़ा था, जहां पे खत्म करा था। जब ये चरवाहे आ जाएंगे और तब तुम फूलने और फलने लग जाओगे, मंडली आत्मिक उन्नति करने लग जाएगी, पवित्र आत्मा के ज्ञान में, समझ में, बुद्धि में, अभिषेक में, गहराई में बढ़ने लग जाएगी, अन्य भौतिक और अन्य बातों में भी वो उन्नति करेगी। उस समय के लिए लिखा है कि तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? सारे लोग अपनी दृष्टि को अपनी बाइबल में लगाएं। तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक। जैसे पहले कहते थे कि
वाचा का संदूक कहाँ है? तब लोग ऐसा नहीं कहेंगे। और आगे लिखा है, उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा। संदूक का विचार भी उनके मन में न आएगा। मैं और आप भी जब प्रार्थना करते हैं, परेशानियों में होते हैं, हम कोई नहीं कहते कि वो इज़राइल के युग का वाचा का संदूक कहाँ है, कोई नहीं कहते। विचार भी मन में न आएगा। लिखा है, ना लोग उसके ना रहने की चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत की जाएगी। अर्थात वाचा का संदूक जब परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे आ जाएंगे और बुद्धि से और ज्ञान से भेड़ों को, परमेश्वर की कलीसिया को चराएंगे और वे बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, तब वाचा के संदूक की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्योंकि ये चरवाहे ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी पर नियुक्त चलते फिरते वाचा के संदूक होंगे, जिनमें अधिकार स्वरूप के वो बीमारियों को डांटें, दुष्ट आत्माओं को डांटें। यदि किसी ने पाप किया है तो उसके पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करें। अधिकार स्वरूप उनके पास हारून महायाजक की अर्थात महायाजकीय अधिकार होगा उनके पास, और होता है और है भी। तभी तो मैं और आप अपने याजकों से, अपने पास्टर से कहते हैं, पादरी साहब हमारे लिए प्रार्थना करिए। पहली बात, जैसे पुराने वाचा के संदूक में हारून की छड़ी थी जिसमें फूल फल आ गए थे, नई वाचा के परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहों के पास भी महायाजक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, महायाजक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो स्वर्ग में विराजमान है, जो कभी बदलने का नहीं, याजकीय अधिकार प्राप्त है, और वह हारून की छड़ी उनके पास है, जिससे जब वे कलीसिया में ज्ञान और बुद्धि से भेड़ों को चराते हैं तो भेड़ें फूलती और फलती हैं, फूल और फल आते हैं। हालेलुया, समझ रहे हैं आप लोग? पुरानी व्यवस्था, पुरानी वाचा, बाइबल बताती है हमारे और आपके लिए एक दृष्टांत ठहरी। वह एक परछाई के समान है, जो वास्तविक तो नहीं है पर फिर भी मेरा एक प्रतिरूप है। वो मेरी ही है, पर उसमें कोई वास्तविकता अब नहीं रह गई, पर हम उसे नकार भी नहीं सकते कि वो नहीं है। पुरानी व्यवस्था, पुराना नियम, पुरानी वाचा मेरे और आपके लिए दृष्टांत है, और वह दृष्टांत जो हारून की छड़ी, वह दृष्टांत जो वाचा का संदूक और उसमें रखी हुई अन्य आत्मिक सामग्रियां, आज उनके द्वारा आत्मा मुझे और आपको सिखाता है कि वो हारून की छड़ी परमेश्वर के मन के अनुकूल नियुक्त किए हुए, चुने हुए दासों, सेवकों, चरवाहों में प्राप्त याजकीय अधिकार है, जिसके द्वारा ही वे हमें बपतिस्मा भी देते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें वचन सिखाते हैं, और प्रार्थना स्वरूप परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते हैं और फूल और फल भी आते हैं। पहली चीज, उस वाचा के संदूक में एक मर्तबान था, और उस मर्तबान में मन्ना था, अर्थात आत्मिक भोजन, जिसे उस समय के लोगों ने खाया और स्वर्ग की रोटी समझा। नए वाचा के संदूकों और चरवाहों में के भीतर भी उनके हृदय रूपी, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है, पवित्र हृदय रूपी मर्तबान में प्रभु यीशु मसीह का वचन रूपी मन्ना
जो कभी खराब नहीं होता, जो कभी पुराना नहीं होता, वो भरा है। हालेलुया। संदूक में ही वो मन्ना नहीं था, संदूक के मर्तबान में वो मन्ना नहीं था। यदि मैं परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का चुना हुआ उसके मन के अनुकूल चरवाहा हूं, तो परमेश्वर ने हारून की छड़ी मुझे भी दी है। आमीन, हालेलुया। और तीसरी चीज जो उस संदूक में, पुरानी वाचा के संदूक में होती थी, पुरानी वाचा के संदूक में होती थी, वो तीसरी चीज थी वाचा की पट्टियां। वाचा की पट्टियां होती थी। नई वाचा के परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहों के भीतर भी, अंदर भी, उनके भीतर भी, उनके अंदर भी वाचा की पट्टियां हैं। और ये ऐसी पट्टियां हैं जो इनके हृदय पर लिखी हुई है, जिन्हें पवित्र आत्मा ने लिखा है। इसीलिए वे हमें ना सिर्फ पर वे खुद उन आज्ञाओं का पालन करते हैं, इसीलिए वे स्वयं भी परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को, उन भेड़ों को जिनके निमित्त परमेश्वर ने उन्हें चरवाहा नियुक्त करा है, उन्हें आज्ञा मानना सिखाते हैं और वे आज्ञा मानते भी हैं। पर वह आत्मा जो मेरे हृदय में परमेश्वर की वाचाओं को मेरे हृदय रूपी पटिया पर लिखता है, परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे के मुख से निकली हुई आज्ञाएं भी मेरे और आपके हृदय पर लिख जाते हैं। इसीलिए आत्मा के द्वारा कही हुई बातों को हम सब मानते हैं। सो प्रियो, प्रभु के बेटे और बेटियों, प्रभु के दास और दासियों, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। आज के दिन प्रभु परमेश्वर ने नई वाचा के चलते फिरते, बोलते सुनते चरवाहों को, संदूकों को मेरे और आपके बीच में रखा है। और ये परमेश्वर के दास हैं, ये परमेश्वर के चरवाहे हैं। अब मुझे और आपको पुराने वाचा के संदूक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब हम आत्मा की बात करते हैं, हम आत्मा की व्यवस्था में हैं, हम आत्मा की वाचा में हैं, पवित्र आत्मा की वाचा में हैं, जो प्रभु यीशु मसीह, जो मेढ़ों और मेमनों के लहू से नहीं, परंतु परमेश्वर के मेमने, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधी गई है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए नई वाचा है। हालेलुया। मेरा लहू ही तुम्हारे लिए नई वाचा है। जैसे मैंने पिछली बार कहा कि प्रभु यीशु मसीह सदेह देखते ही देखते जब स्वर्ग में उठा लिए गए, तो वह पुरानी वाचा के संदूक में विद्यमान या पाए जाने वाले समस्त याजकीय, मर्तबान के और पटियाओं के समस्त चीजों को सदे लेकर के विराजमान हो गए परमेश्वर के सिंहासन पर। वह सब बातें प्रभु यीशु मसीह में सदैह आज भी वास करती हैं, और वे ही चीजें परमेश्वर ने अपने मन के अनुकूल चरवाहों में प्लांट करी हैं, उनमें भी रखी हैं। हालेलुया। हारून के लिए यह असंभव था कि वह अपनी छड़ी को बांट सके, पर यीशु मसीह के लिए यह असंभव नहीं है कि वह सामर्थ्य को बांट सके और खुद भी सामर्थ्य बना रहे। आमीन। यीशु मसीह और परमेश्वर की यह बहुत बड़ी योग्यता है कि वह जो कुछ हमें देते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो उनके पास कम पड़ जाता है,
यदि वो हमें अपनी सामर्थ्य देते हैं, इसका मतलब ये नहीं उनकी सामर्थ्य कम हो जाती है। हारून के पास तो ये था कि वो छड़ी को बांट नहीं सकते थे, परंतु यीशु मसीह अपने अधिकार को, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छू और संसार और अंधकार और शैतान और सारी दुष्ट आत्माओं पर तुम्हें अधिकार देता हूं। मैं तुम्हें यह भी अधिकार देता हूं, जिसके पाप तुम ढांप दोगे मैं भी ढांप दूंगा। महायाजकीय अधिकार यीशु मसीह ने ढांक दिया। इसका मतलब यह नहीं हो गया कि यीशु मसीह का याजकीय अधिकार कम हो गया। हम याजक हैं, वो महायाजक हैं। हालेलुया। हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की सेवा करने वाले महायाजक प्रभु यीशु मसीह के अधीन कार्य करने वाले याजक हैं। इसीलिए बाइबल हमें कहती है याजकों का समाज। प्रभु के लोग जो प्रभु के मन के अनुकूल हैं, जो प्रभु के सेवा करते हैं, चाहे किसी भी रीति से, वे सब के सब परमेश्वर के द्वारा नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त, चुने हुए, चलते फिरते आत्मिक वाचा के संदूक हैं, जिन्हें लोग कंधे पर उठाकर नहीं चलते, परंतु पवित्र आत्मा लिए लिए फिरता है और वे बातें बोलते हैं जिन्हें पवित्र आत्मा बुलवाता है। यहां तक कि परमेश्वर का आत्मा आहें भर भर कर और बयां से बाहर विनती भी करता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर की इच्छा और मनसा क्या है। आत्मा करता है। मैं और आप परमेश्वर का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आपका कितना ही धन्यवाद हो कि आपने हमें इतना ज्यादा धन्य सौभाग्यशाली बनाया है कि हमें हाथों के बनाए हुए संदूक की आवश्यकता नहीं, जिन पर प्रतिरूप स्वरूप करूब अर्थात स्वर्गदूत छाया करे रहते थे, हमें उसकी आवश्यकता नहीं। अब स्वर्गदूत डायरेक्टली सेवा टहल करने के लिए हमारे आजू बाजू घूमते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वाचा के संदूक है मैं और आप, नई वाचा के संदूक है। वी आर द न्यू आर्क ऑफ द न्यू कवनेंट। अपने आप से कहें, आई एम द न्यू आर्क ऑफ द न्यू कवनेंट। मैं नई वाचा का नया संदूक हूं। मैं नई वाचा का नया संदूक हूं और आपकी और मेरे भीतर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। मेरे और आपको परमेश्वर ने मन्ना दिया है। मुझे और आपको परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं, अपनी चितौनियां, अपनी विधियां स्वयं मानने और सिखाने के लिए दी है। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु आप कितने महान हैं। हमारे पुरखे तो प्रभु जी उस रोटी को स्वर्ग की रोटी समझ करके खाए और फिर भी मर गए, परंतु यीशु मसीह आपने कहा था स्वर्ग की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, और अगर मर भी जाएगा तो मैं उसे जीवित कर दूंगा। हम नहीं मरेंगे। सो हम और आप जो नई वाचा में है, नई व्यवस्था में है, यीशु मसीह के लहू के खरीदे हैं, उसके अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किए हुए लोग हैं। वी आर सो स्पेशल, वी आर सो प्रेशियस एंड वी आर सो मच लविंग एंड इम्पॉर्टेंट फॉर गॉड। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार, आपकी देहों, प्राणों और आत्माओं पर युगान युग होता रहे। आमीन।